हेलो बच्चों। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स के रेशनल नंबर एंड अर्थमेटिक के कुछ सिलेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं रेशनल नंबर में। पहला प्रश्न क्या है, इस तरह से कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q is said to be rational if PQ are integers, PQ are integers where P does not equal to 0, PQ are integer and P does not equal to 0 या फिर Q does not equal to 0, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो रेशनल नंबर होता है वो रेशनल नंबर कब कहलाता है, जब हमारे पास Q क्या ना हो, 0 के बराबर ना हो। सो एक नंबर जो कि फॉर्म में हो, किसके, P बाई Q के फॉर्म में हो, जहाँ पे जो Q हो वो 0 के बराबर ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अब इसके लिए रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर होने के लिए क्या कंडीशन है कि यहाँ पर जो p है और जो q है वो दोनों ही क्या होने चाहिए, वो दोनों ही हमारे पास होने चाहिए इंटीजर्स। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, हाँ, इंटीजर होने चाहिए। और साथ ही साथ q नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एक रेशनल नंबर, है ना। तो ये हमारा क्या रहेगा, कंडीशन समझते हैं कि टू बी आर रेशनल नंबर टू कंडीशन मस्ट मीट। पहला क्या है, न्यूमरेटर p एंड जो डिनोमिनेटर q होना चाहिए। दो यहाँ पर होने चाहिए इंटीजर्स, पहला p और q, इसमें न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जो हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एक रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3/8 प्लस -5/7 इज इक्वल टू -19/56 सोल्व्स दैट। ये क्या दिखाता है, रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर एडिशन, रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखिए, और एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। देखिए आप, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है ना। ओके, अब यहाँ पर नोट तो नहीं होगा क्योंकि ये देखिए क्लोज है, क्लोज अंडर एडिशन है, तो ये भी कहना कि नोट, तो ये तो गलत ऑप्शन है ना। अब बोलता है कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। अब ये भी कहीं ना कहीं क्या है, गलत है, ये कम्यूटेटिव होता है ना। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है हमारे पास, ये रेशनल नंबर और क्लोज अंडर एडिशन। देखिए रेशनल नंबर होता है वो क्या है, 3/8 है, यहाँ पर भी रेशनल नंबर हमारे पास क्या है, -5/7 है। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक -90/56 है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर जो है क्लोज है किसके अंदर, अंडर अंडर एडिशन ऑपरेशन। तो इसी चीज को भी हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं, है ना। तो इस चीज को अभी हमने समझा। अब देखते हैं बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, है ना। ये सही हो सकता है कि रेशनल नंबर, अभी हमने देखा था कि रेशनल नंबर कैन बी क्लोज अंडर एडिशन, ये सही बात है। रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ये भी मतलब कि, मतलब ये चीज हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी सही बात है। बट रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, ये गलत हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो, है ना, तो वो चीज क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये कहना कि कोई भी रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, वो एक रेशनल नंबर होगा, वो थोड़ा सा कहना हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो रेशनल नंबर आर क्लोज, नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। आओ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब देखते हैं आगे। बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर वी कैन फाइंड, दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एनी वन एंड ओनली वन रेशनल नंबर, है ना, वन एंड ओनली वन रेशनल नंबर, ओनली टू रेशनल नंबर, ओनली 10 रेशनल नंबर, या फिर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर। तो ये बिल्कुल सही है, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर देखने को मिल सकती है ना।
तो आप कभी भी दो, अगर आप यहाँ पे रेशनल नंबर लोगे तो दो रेशनल नंबर के बीच में हमारे पास कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं? इनफाइनाइट, है ना? इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट रेशनल नंबर। पूछा क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ 3/4, 2/5 एंड 25/3 इज। तो ये क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? 3/4 इंटू 2/5 इंटू 25/3। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा, है ना? इसका सही जवाब क्या है? 5/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 5/2। है ना? इसमें टिप्स क्या देखना है कि सबसे पहले ना काटने से पहले, जब आप इसको काटते हो, छोटा करते हो काट के, तो सबसे पहले ना कॉमन फैक्टर को आप कैंसिल आउट कर लो पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले, जिससे आंसर आपका क्या आता है? छोटा आता है। तो जैसे कि आप 3/4, 2/5 इंटू 25/3, तो हमने क्या किया कि जो जो चीजें कॉमन है उसे काट के हम लोग पहले छोटा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन सबको पूरा करते हैं। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर इज। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर हमसे पूछा है ना? अब देखिए, इसमें हम लोग एलिमिनेशन का भी लगा सकते हैं तरीका। देखिए, अगर हम लोग 103 की बात करें तो 103 क्या है हमारे पास? क्या ये होगा प्राइम नंबर? थ्री डिजिट प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पूछा है ना? तो देख, स्मॉलेस्ट में हमारे पास क्या होता है? 100। तो 100 तो ऑप्शन में है, 100 एक इवन नंबर भी है, डिविजिबल बाई 2 है, तो ये नॉट प्राइम हो जाएगा, है ना? अब बचा 103, 101 बचा, 101 बचा, तो 101 क्या है? 2 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है, 7 से कटता है। तो यहाँ पर 101 की नॉट डिविजिबल बाई एनी ऑफ देम लिखना। ट्राई डिवाइडिंग, देखिए आप क्या कीजिए, जो भी 101 है उसको आप 2 से काटने की कोशिश करो, नहीं कटेगा। 3 से काटने की कोशिश करो, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। इट मीन्स कि ये क्या हो गया हमारे पास? एक प्राइम नंबर हो गया, है ना? ओके। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 101 ही होगा। मन में सवाल आया होगा कि 107 क्यों नहीं हो सकता सर? अब 107 क्यों नहीं हो सकता? कि अगर आप इसे डिवाइड करोगे 2 से, तो ये तो नहीं कटेगा। 3 से करोगे, 3 से करोगे तब भी नहीं कटेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा है, तो स्मॉलेस्ट में तो 101 ही होगा ना। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, है ना? ये भी ऑप्शन गलत हो। तो ओनली ऑप्शन दैट बी लेफ्ट विथ इज 101। तो 101 क्या हो गया? एक प्राइम नंबर। अब देखिए, पूछे व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट -3/2। अब हम लोग -5/7 में, -5/7 में ऐसा क्या जोड़े कि हमें कितना आंसर मिले? -3/। तो मान लिया कि हमने x जोड़ा है -5/7 में, ताकि हमें क्या मिल सके? -3/2 मिल सके। तो इधर आपका माइनस का साइन है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो -3/2, 5/7, 7 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये -21 + 10, इसे आप सॉल्व किए तो ये इसका सही जवाब कौन सा? ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर। द एडिटिव आइडेंटिटी इज द नंबर दैट चेंजेस नथिंग व्हेन यू ऐड इट। देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी नंबर में हम ऐसा क्या जोड़े कि उसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क ना पड़े, कोई भी बदलाव ना हो। तो वो कौन सी नंबर है? 0 है। तो 0 इज द ओनली नंबर जिसे आप किसी भी नंबर में जोड़ते हो तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सो 0 इज द आइडेंटिटी फॉर द एवरी रेशनल नंबर बीटा। फॉर द रेशनल नंबर बीटा। ओके, बीच स्टेटमेंट इज ट्रू? -5/3, 3/-5 कैन नॉट बी इक्वल। ये तो गलत है। ये बोलना कि इक्वल ही नहीं हो सकते, ये तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि आप -5/3 करोगे, ये करोगे तो कितना आएगा? यहाँ से आप करोगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। ये भी करोगे तो कितना आएगा? -2। तो ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं बोलेगा, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। 2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नहीं, 2 एक नेचुरल नंबर है भैया, है ना? ये तो सही बात, मतलब सही चीज मतलब लिखा था। देखिए, 2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है।
तो ये भी गलत लिखा है। ये देखिए 17 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर, तो ओनली ऑप्शन दैट बी लेफ्ट इज दिस, -8/12 इज इक्वल टू 10/-15। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, देखिए 2 से आप इसे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा ये, तो भाई इसको और डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो माइनस के 2/3। इसी तरह से ये वाला भी करो, 8 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो क्या आ गया -2/3, तो ये दोनों क्या हो गए बराबर। ओके, इसमें क्या करना है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू मेक 2/3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि -3/4 में से ऐसा हम क्या घटाएं कि हमारे पास जो आंसर आए वो क्या हो, 2/3 हो। तो मान लेते हैं कि हम लोग x घटाते हैं -3/4 में से, ताकि हमें क्या मिले, 2/3 मिले। तो यहाँ पर हमने क्या माना, x माना, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का 3/4 उस साइड गया तो क्या हो गया, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, साइन यहाँ पर चेंज होगा बेसिकली। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि इसको उधर ले जा सकते, तो ये कैसे बन जाएगा, ये माइनस का 3/4 -2/3 इज इक्वल टू x बन जाएगा। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया इस तरह से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस के 17/12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 1/4 इज, एक रेशनल नंबर बताना है जो किसके किसके बीच में लाई करता हो, माइनस के 3/5 और 1/4 के बीच में लाई करता हो। देखिए ऐसे तो बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, बेसिक सवाल, कन्वर्ट एलसीएम 40 टू सी की वैल्यू। यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास 5 है और जो हमारे पास 4 है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो वो कितना होता है ना, एलसीएम ले लो तो 20 हो जाएगा। अब ऊपर नहीं डबल, एलसीएम लेने पर 20 हो गया। अब हमने क्या किया कि हमने दोनों को बेसिकली सेम ही बनाने की कोशिश किया है। ओके, अब दोनों को आप सेम बना तो कैसे होगा, देखो जैसे कि यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर हमें एलसीएम 20 आता है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 12/20 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5/20 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, इसके बीच में चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में ना 40 है, तो ये कितना आएगा, 10/40, और ये कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 24/40। तो इसके बीच में 10 और 24 के बीच में क्या कौन लाई करेगा, बेसिकली, है ना, तो वो हमें देखना है, और वो माइनस साइन के साथ भी होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, माइनस के 7/14 भी हो सकता है, और हमारे पास इस तरह से हमने से क्वेश्चन को करेक्ट पूछा है, द वैल्यू ऑफ 3/5 प्लस 3/5 अप टू 25 टाइम्स। ये देखिए इसको आप कैसे करोगे कि हमारे पास क्या 25 है इंटू 3/5 है, इसको 25 टाइम्स लिखना है, मतलब कि 3/5 को 25 टाइम्स लिखेंगे, तो इसको 25 टाइम लिखने के बजाय 25 इंटू 3/5 कर ले, तो 5 से 5 5 बाई जाए 25, तो 5 इंटू 3 कितना होता है 50, तो ये क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू डेसिमल। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। देखिए ए कितना हो गया, ए 8, 8 इंटीजर 1/4, इसको आप करोगे तो कितना आएगा, ए आ सकता है कैसे, देखिए यहाँ पर आप कैसे लोगे, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा 33, इसको आप 4 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी करो आप 17 17/2 करोगे तो क्या आएगा 8.50,
प्लस एक्स, इसको क्या मान लिया यहाँ पर, जो हमें यहाँ पर व्हाट करके है उसको एक्स मानते हैं। अब इसको आप करोगे तो कितना आएगा सिमिलरली 161/8 करोगे तो ये आ जाएगा। अब एक्स के लिए सॉल्व कर लो। अब एक्स के लिए आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू है, और जिसको आप इसमें से घटा के तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। इसको फिर आप क्या कर लो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो फिर ये क्या हो गया, सही जवाब हो गया। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा, तो a प्लस 0 इज इक्वल टू बी, क्या ऐसा ही है, नहीं, माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। सो मल्टीप्लीकेशन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। सो मल्टीप्लीकेशन ही कम्यूटेटिव, द ऑर्डर डजंट मैटर, इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। सो मल्टीप्लीकेशन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेयर द ऑर्डर डजंट मैटर, जहाँ पर ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। माइनस ए इंटू बी इज द सेम एज बी इंटू माइनस ए, तो अगर आप माइनस ए इंटू बी को अगर आप बी इंटू माइनस ए भी लिखते हैं तो दोनों ही केस में सेम ही होगा, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर फॉलो करता है। सबट्रैक्शन सी एंड डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन सबट्रैक्शन और डिवीजन जब वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए बोलेंगे कि हमारे पास ये वाली ऑप्शन गलत है, ये वाली ऑप्शन गलत है, ये वाली ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सही है, किसके लिए वैलिड है, commutative property is valid only for the multiplication, commutative property is valid only for multiplication, हम तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, इज वैलिड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।